Walk all over you. फ्रिक स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये वीडियो थोड़ा लेट नहीं लग रहा। अब यार मेरा मानना है कि पोस्ट क्रेडिट मिड क्रेडिट सीन्स स्पॉइलर रिलेटेड बातें एक हफ्ते बाद करना ही सही है। तो अब जब एंटमैन क्वांटमैनिया रिलीज होके एक हफ्ते हो चुके हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप में से ज्यादातर लोगों ने ये मूवी देख ली होगी। तो ये बढ़िया टाइम होगा इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन मिड क्रेडिट सीन्स के बारे में बात करने का, ब्रेक डाउन करने का और स्पॉइलर भरी बातें डिस्कस करने का। लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं देखा हो तो स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि इस वीडियो में भर भर के स्पॉइलर्स होंगे। तो शुरुआत करते हैं एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमैनिया के मिड क्रेडिट सीन से। जिन लोगों ने देखा है उन लोगों को पता ही है कि मोटा मोटा सिनॉप्सिस यही है कि यहाँ पे हमें एक दो नहीं बल्कि अनगिनत नंबर ऑफ कैंग्स देखने को मिले हैं। कैंग कॉप्स और काउंसिल ऑफ कैंग्स के रूप में जिन्हें एक जगह पे रिक्रूट किया गया है, और कैंग के 3 मेजर वेरिएंट्स जो शायद काउंसिल को लीड करते होंगे। शायद, क्योंकि मेरा मानना है कि आखिर में असली लीडर कोई और ही निकलेगा। मगर जो भी हो, जितना दूर अभी तक दिखा है उस हिसाब से मेन 3 लीड कैंग्स यही है। तो सबसे पहले इन तीनों पे बात करते हैं। पहला आता है इमोर्टस। अब कॉमिक्स में इमोर्टस कैंग का एक ऑल्टरनेट वर्जन है जिसने कई दशकों तक एवेंजर्स से फाइट की है और इवन उनके साथ मिलकर भी जंग लड़ा है। लेकिन काफी टाइम बाद जब कैंग का यह वेरिएंट इन जंगों से थक जाता है तब उसे अप्रोच करते हैं टाइम कीपर्स। हाँ, वही जिनको लोकी के सीरीज में रोबोटिक पुतला दिखाया गया है, मगर कॉमिक्स में वो एक्चुअल में बहुत ही पावरफुल एंटिटी है जिन्होंने टीवी को क्रिएट किया था। अब टाइम कीपर्स कैंग को एक डील ऑफर करते हैं जिसमें अगर कैंग उनकी मदद करेगा टाइमलाइंस को प्रिजर्व करने में तो वो उसे बदले में इमोर्टैलिटी देंगे। अब ऑब्वियसली कैंग ने भी सोचा कि वॉर्स लड़के टाइमलाइंस जीतने से बेहतर है कि यही रह के सभी टाइमलाइंस पे एक्सेस रखना। तो कैंग ने टाइम कीपर्स की डील मान ली और बन गया इमोर्टल्स। भाई कुछ याद आ रहा है ना? हाँ, ह्यू रिमेन्स। लोकी सीरीज में ह्यू रिमेन्स वाले कैंग के वेरिएंट की कहानी भी कुछ ऐसी ही रखी है। टाइम कीपर्स के नाम पे टाइमलाइंस पे नजर रखना, टाइमलाइंस को एक्सेस कर पाना, ये सब काफी हद तक कॉमिक की इमोर्टस से मिलता जुलता है। मगर फर्क ये है कि इमोर्टस अपने काम को बहुत ज्यादा सीरियस लेता है और वो ह्यू रिमेन्स से भी ज्यादा ट्रिकी है, क्योंकि वो कॉमिक्स में काउंसिल ऑफ कैंग्स का लीडर होता है, बट अल्टीमेटली उसका एक्चुअल गोल होता है बाकी सभी कैंग वेरिएंट्स को मारना। और क्वांटमैनिया के मिड क्रेडिट सीन में भी हमें सभी कैंग्स को लीड करते हुए ये दिखा। तो क्या पता मूवी का इमोर्टस भी आगे जाके कॉमिक कार्ड फॉलो करे। अब खैर, इमोर्टस के बाद हमें मिलता है एक फैरो जो और कोई नहीं रामाटूट है, कैंग का वन ऑफ द फेमस वेरिएंट। अब असल में 30 सेंचुरी की अर्थ 6311 में नैथालियन रिचर्ड नाम का एक साइंटिस्ट था जिसके अर्थ में कई सालों से कोई वार, कोई जंग नहीं हुई थी और वो इस चीज से बोर हो गया था। इवन इनका वर्ल्ड इतना ज्यादा एडवांस था कि वो लोग बाकी यूनिवर्सेस को टेलीविजन में देखा करते थे। और आगे चलकर नैथालियन रिचर्ड के हाथों लगी थी टाइम ट्रेवल टेक्नोलॉजी, जिसके बाद इसके जरिए वो पहुंच गया था एंशिएंट इजिप्ट में और वहां वो अपनी एडवांस टेक का यूज करके इजिप्ट पे रूल करने लगा था और बन गया था एक फेरो रामाटूट। देन जब फैंटास्टिक फोर टाइम ट्रेवल करके वहां पे पहुंचे थे तब रामाटूट का चक्कर वो लोग समझ गए थे और रामाटूट के साथ फैंटास्टिक फोर की फाइट हुई थी। और क्योंकि रामाटूट एक अय्यास आदमी था तो वो अपनी क्वीन को इम्प्रेस करने के लिए ह्यूमन टॉर्च को पकड़ के उसे दिवाली की चरखी बना दिया था। मगर जो भी हो, चांसेस यही है कि एमसीयू की अपकमिंग मूवी फैंटास्टिक फोर में भी हमें रामाटूट का कोई रिलेशन दिख सकता है और क्या पता मूवी का मेन विलेन भी रामाटूट ही हो। अब ये बस एक थ्योरी है, अगर ना भी हो तो मल्टीवर्स के किसी न किसी यूनिवर्स में जरूर होगा। मगर अब आते हैं तीसरे कैंग वेरिएंट पे जो एक रोबोटिक आर्मर पहना हुआ था और काफी हद तक एक एंड्रॉइड जैसा लग रहा था और लोगों का मानना है कि पॉसिबली ये स्कारलेट सेंचुरियन है। ऑल्दो कॉमिक की तरह नहीं दिखता मगर शायद स्कारलेट सेंचुरियन ही है। अब स्कारलेट सेंचुरियन कॉमिक्स में अपने प्राइम कैंग का ही एक ऑल्टरनेट वेरिएंट है जिसकी कहानी जुड़ी हुई है रामाटूट से ही। अब जब फैंटास्टिक फोर रामाटूट को बुरी तरीके से हरा दिया था तब वो अपने टाइम ट्रेवलिंग मशीन के जरिए गलती से अर्थ 616 में फंस गया था जहाँ उसकी मुलाकात हुई थी डॉक्टर डूम से। अब डॉक्टर डूम से इन्फ्लुएंस होकर रामाटूट डॉक्टर डूम की टाइम ट्रेवलिंग टेक्नोलॉजी चुरा लेता है। भाई ऐसा इन्फ्लुएंस कौन होता है? और खुद के लिए उसी की तरह एक आर्मर क्रिएट कर लेता है और बन जाता है स्कारलेट सेंचुरियन। अब स्कारलेट सेंचुरियन की सबसे इंटरेस्टिंग बात यही थी कि वो अलग अलग टाइमलाइंस पे जाकर उनको बस कॉन्कर ही नहीं करता था बल्कि साथ ही में वो उन यूनिवर्स के सुपर हीरोज को भी आपस में लड़वाता था। इवन एक स्टोरी लाइन में तो उसने ग्रैंड मास्टर के साथ मिलकर एरिना बैटल्स भी करवाई थी। और इंटरेस्टिंगली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन में भी एक्चुअल में यही होने वाला है जहाँ मल्टीवर्स के कई सुपर हीरोज और उनके वेरिएंट्स आपस में लड़ते हुए दिखेंगे। और बता रहा हूँ भाई, ये बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो हो सकता है कि स्कारलेट सेंचुरियन अभी तो नहीं मगर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में एक मेजर कैंग वेरिएंट के रूप में उभर के आए। अब ये तो रही 3 मेन कैंग्स जो हमें दिखे, मगर इनके अलावा मिड क्रेडिट सीन में आगे जाके हमें कैंग की पूरी काउंसिल दिखी। हर एक टाइमलाइन का हर एक कैंग, तीनों मेन कैंग्स बाकी सारे कैंग्स को एक जगह पे बुलाते हैं क्योंकि क्वांटम रियल में एंटमैन ने निकाल दिए कैंग को मार दिया था। और तब हमें प्रॉपरली काउंसिल ऑफ कैंग्स देखने को मिलता है जहाँ मल्टीवर्स का हर एक कैंग वेरिएंट आया था, जिसमें समझ में आ रहा है कि ये मामला बहुत
बहुत सीरियस है। और कॉमिक में भी काउंसिल ऑफ कैंग्स बेसिकली हर एक कैंग का एक ग्रुप है जिन्हें लीड करता है प्राइम कैंग। बट एमसीयू में इस काउंसिल ऑफ कैंग्स को शायद इमोर्टल्स लीड कर सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को मल्टीवर्स के बारे में पता चल गया है और एक कैंग एक पिद्दी से एवेंजर्स से मर चुका है, क्योंकि उनके लिए तो एंटमैन पिद्दी है। तो ये चीज हर एक कैंग के ऊपर एक खतरा है और ये बड़ा लफड़ा कैंग डायनेस्टी में शुरू होगा और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में खत्म। और अगर आप काउंसिल ऑफ कैंग्स के बैकग्राउंड को देखो तो वहाँ पे हमें टाइमलाइंस यानी समय रेखा दिख रही थी, जैसे ह्यू रिमेन्स की जगह में दिखी थी। सो मे भी हो सकता है कि लोकी सीरीज में ह्यू रिमेन्स के मौत के बाद ये सारे बाकी कैंग्स उसी जगह पे अपना एरिना बनाए हो, मे बी ये बस एक अंदाजा है। एंड फाइनली अगर मिड क्रेडिट सीन से आगे बढ़े तो आता है पोस्ट क्रेडिट सीन, जिस सीन में पूरे मूवी से ज्यादा सीटियां और तालियां बजी। अब ये सीन बेसिकली एक्चुअली एक ग्लिम्स था लोकी सीजन 2 से, जहां हमें एक विंटेज टाइम की एग्जीबिशन दिखाई जाती है जिसे होस्ट कर रहा था कैंग का ही एक बहुत ही पुराना वेरिएंट विक्टर टाइमली, जिसके बारे में ह्यू रिमेन्स ने पहले भी एक बार बताया था। जो विक्टर टाइमली उस वक्त टाइम के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहा था और ऑडियंस में बैठे लोगों के बीच अपना वेश बदल के उसकी बातें सुन रहा था मोबियस और लोकी विक्टर टाइमली को देख के डर जाता है और कहता है कि ये वही है, और मोबियस कहता है कि ऐसे बोल रहे हो ऐसे ये बहुत खतरनाक है, और लोकी बोलता है कि हाँ बिल्कुल है। अब यार विक्टर टाइमली भी कॉमिक्स में एग्जिस्ट करता है और ये बंदा प्राइम कैंग द कॉन्करर का एक वेरिएंट है। अब एक्चुअली बात है कि नथानियल रिचर्ड कैंग द कॉन्करर बना था और एक समय ऐसा आया था जब कैंग द कॉन्करर बार बार एवेंजर्स से हार रहा था और एवेंजर्स से बार बार हारने के बाद अपसेट होके कैंग द कॉन्करर पास्ट में चला गया था, उस टाइम पे जब एवेंजर्स फॉर्म ही नहीं हुए थे और एवेंजर्स होंगे ही नहीं तो उसे रोकेगा कौन। और तब वह उस टाइम पे उसने अपना नाम बदल के विक्टर टाइमली रख लिया था और एक नई फ्यूचरिस्टिक सिटी बना लिया था जिसका नाम दिया था टाइमली। और कमाल की बात है कि यही से कैंग की क्रोनोपोलिस सिटी बनी थी, जो कैंग की एक बहुत फ्यूचरिस्टिक सिटी थी। अब देखो क्योंकि विक्टर टाइमली बेसिकली कैंग का ही पास्ट वर्जन था, इसलिए सभी का ये कहना है कि एमसीयू का मेन कैंग यानी प्राइम कैंग जो बनेगा वो एक्चुअली यही होगा। मगर एक्चुअली यह चीजें इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि देखो रामा 2 टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में गया था जहाँ वो बन गया था स्कारलेट सेंचुरियन, और वही स्कारलेट सेंचुरियन आगे जाके बना था कैंग द कॉन्करर, एंड देन वही कैंग द कॉन्करर एवेंजर्स के डर से पास्ट में जाकर बना था विक्टर टाइमली। तो अगर ये सभी एक ही इंसान के अलग अलग वर्जन से, तो एमसीयू में इसके 3 वेरिएंट्स कैसे? तो हमारा गेस यही है कि ये बंदा यानी विक्टर टाइमली आगे जाके मेन कैंग नहीं बनने वाला है, बल्कि वो ऑलरेडी मेन प्राइम कैंग है। क्योंकि जिस कैंग को हमने क्वांटमेनिया की एंडिंग में मरते देखा, फॉर श्योर वो मरा नहीं है, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा छोटा होकर श्रिंक हो गया है, यानी क्वांटम रियल्म से भी ज्यादा छोटा, और श्रिंक होके वो उसी मल्टीवर्सल पावर कोड के अंदर चला गया है और टाइम वॉर्टेक्स के जरिए टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाकर बन गया है विक्टर टाइमली। क्योंकि विक्टर टाइमली कॉमिक्स में भी कैंग का कोई प्रोमिनेंट वर्जन नहीं रहा है, सो फॉर श्योर एमसीयू यहाँ पे कॉमिक्स से कई चीजों को चेंज करने वाला है, एंड इसीलिए हमें विक्टर टाइमली एमसीयू के फ्यूचर में प्राइम कैंग के रूप में देखने को मिल सकता है, जो यहाँ से लीड करेगा कैंग डायनेस्टी में एक एवेंजर्स लेवल थ्रेट के रूप में। मगर ये बस एक थ्योरी है, आपको क्या लगता है कमेंट करो। और अगर आपको कैंग के बारे में कुछ अनोखी बातें जाननी हो तो राइट वाली वीडियो आपके लिए है, और अगर आपको कैंग की पावर्स के बारे में जाननी हो तो वो वीडियो स्क्रीन की बाईं तरफ शो हो रही होगी। सो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में मजा कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना और दूसरों के चिकाओं में मदद करना, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।